Uh, Democracy provides a method to deal with differences and conflicts. देखो, जो लोग होते हैं उनमें डिफरेंसेस होते हैं. डिफरेंसेस मतलब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, विचारों के अलग अलग विचार होते हैं हर किसी के. उनके बीच में कन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं, तनाव भी होता है कि वो ये कहते हैं कि ये सही है, दूसरा कहेगा ये सही है. तो दीज डिफरेंसेस आर पर्टिकुलरली शार्प इन अ कंट्री. जैसे हमारी देश इंडिया वास्ट कंट्री है, डिफरेंट डिफरेंट लोग हैं, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, भाषा बोलते हैं, रिलीजन अलग अलग है, धर्म, डिफरेंट कास्ट के लोग हैं. तो अब इतने सारे जो धर्म में विविधताएं, इतनी सारी विविधताएं, हम बोलते हैं ना यूनिटी इन डाइवर्सिटी. इंडिया इज़ अ डाइवर्स कंट्री विद यूनिटी. तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी है इंडिया में शो करते. तो ऐसी जगह में कन्फ्लिक्ट तो पॉसिबल ही है. कन्फ्लिक्ट मतलब दो लोगों के विचारधारा में अंतर है. तो ये कन्फ्लिक्ट जो है, जो लोगों के बीच में अलग अलग विचारधारा है, इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है. तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि कन्फ्लिक्ट कैन बी सॉल्व बाय अ ब्रूटल पावर. ब्रूटल मतलब जोर जबरदस्ती से उसको मतलब दबा देना, जैसे मिलिट्री पावर्स होती है, उससे उनकी बातों को दबा देना. तो देखिए, जो भी ग्रुप होगा वो ज़्यादा पावरफुल होगा, वो अपनी टर्म्स को डिक्टेट कर लेगा, वो दूसरे लोगों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा. और ये जब जबरदस्ती से जब अब हम अपनी बातों को मनाएंगे, दिस विल लीड टू रिजेंटमेंट. उससे लोगों में विरोध पैदा होगा और अनहैप्पीनेस. दे आर नॉट हैप्पी विद द कॉन्सिक्वेंसेज. तो इसलिए डिफरेंट ग्रुप्स जो होते हैं वो बहुत टाइम तक इकट्ठे नहीं रह सकते. तो डेमोक्रेसी जो है ये पीसफुल सॉल्यूशन देता है, शांतिपूर्ण, इसमें हमको एक हल देता है इस प्रॉब्लम का. इन अ डेमोक्रेसी नो वन इज़ अ परमानेंट विनर. डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं है कि एक ही आदमी सत्ता पर रहेगा, दूसरा आदमी भी सत्ता पर रह सकता है. एक जो पॉलिटिकल पावर अभी उसको मिली है, तो कुछ सालों बाद कोई और भी पॉलिटिकल पावर गेन कर सकता है. तो यहाँ पर नो वन इज़ अ परमानेंट लूज़र, नो वन इज़ परमानेंट गेनर. मतलब कोई भी आदमी लूज कर सकते हैं और विन, ये गेम की तरह है. इन डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया, डेमोक्रेसी कीप आवर कंट्री टुगेदर. और यहाँ सबकी बात सामने आ सकती है, हर कोई अपनी बातों को आगे रख सकता है. इवन इफ जो जैसे डेमोक्रेसी है, अगर वो अच्छे डिसीजन नहीं ले पाती, बेटर डिसीजंस एंड और अकाउंटेबल गवर्नमेंट नहीं दे पाती, इट इज़ स्टिल बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट. फिर भी डेमोक्रेसी जो है ये दूसरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से बेटर है. आपको क्वेश्चन आएगा कि हाउ, वाई डेमोक्रेसी, हम डेमोक्रेसी क्यों चूज़ करते हैं. तो आपने जो ब्लैक जो हाईलाइटेड पोर्शन है, इसको आपने लिखना है, फिर थोड़ा सा आपने इसको डिस्कस भी करना है. डेमोक्रेसी एनहांसेस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स. जो लोकतंत्र है वो जो सिटीजन्स, नागरिक हैं, उनकी डिग्निटी, आत्मसम्मान को क्या करता है, वो एनहांस करता है, बढ़ाता है. देखिए, यहाँ पर हमारे देश में जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स पर हम वर्क करते हैं, तो पॉलिटिकल इक्वालिटी है, राजनीतिक समानता है, पुअर और रिच, एवरीवन इज इक्वल बिफोर लॉ, एजुकेटेड अनएजुकेटेड, सब कोई बराबर है कानून की दृष्टि में. डेमोक्रेसी इज बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट अलाउज अस टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक्स. अगर कोई गलती हो भी जाती है तो क्या उसको करेक्ट किया जा सकता है, उसको चेंज किया जा सकता है. देर इज़ नो गारंटी दैट मिस्टेक्स कैन नॉट बी मेड इन डेमोक्रेसी. बट ये बहुत जो मिस्टेक्स हैं ये बहुत देर तक छुपी नहीं रहती, और यहाँ पर चेंज का, अमेंडमेंट का पॉसिबल है. हमारे संविधान में भी हम बदलाव ला देते हैं. तो लेट अस सम इट अप. डेमोक्रेसी कैन नॉट गेट अस एवरीथिंग. डेमोक्रेसी हमें सब कुछ नहीं देती, पर ये सारी प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन नहीं है, सारी समस्याओं की का हल नहीं है. बट फिर भी ये जो डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट है, इट इज़ बेटर देन अदर. इट ऑफर्स बेटर चांसेस ऑफ ए गुड डिसीजन. हमें इसमें अच्छा निर्णय लेने का हमें बेटर चांसेस होते हैं. लोगों के इट इज़ लाइकली टू रिस्पेक्ट पीपल्स ओन विशेस. लोगों की इच्छाओं का सम्मान करती है. अलाउज डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल टू लिव टुगेदर. बहुत सारे लोग, डाइवर्स पीपल, जो डिफरेंट डिफरेंट कास्ट के हैं, डिफरेंट प्लेस के हैं, सब वो इकट्ठे रहते हैं. और अगर वहाँ पर गलती हो भी जाती है, तो मिस्टेक्स हो भी जाती है, तो उसको करेक्ट करना भी पॉसिबल है. और इट मेंटेन्स द डिग्निटी ऑफ ऑल सिटीजन. सबके सम्मान की बात होती है यहाँ पर.
तो हर कोई एक सबको किसी को सम्मानपूर्वक जीने का अधिकार है। तो आप ये इसलिए बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो इसलिए अगर ये क्वेश्चन अराइज बिफोर योर सेल्फ कि वाई डेमोक्रेसी, व्हाट इज अ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो ये सारे पॉइंट्स आ जाएंगे इसमें। ओके, तो यहाँ पर ये अब यहाँ देखिए ब्रॉडर मीनिंग ऑफ अ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का ब्रॉडर मीनिंग क्या होता है? ब्रॉड सेंस में, बहुत बड़े रूप में क्या मतलब है डेमोक्रेसी का। तो अभी हमने लिमिटेड और डिस्क्रिप्टिव सेंस में पढ़ा डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो देखिए यहाँ पर यू हैव ऑलरेडी रेड अबाउट दिस इन प्रीवियस क्लासेस डेमोक्रेसी के बारे में। जैसे कुछ कंट्रीज जो कि जहाँ पर डेमोक्रेसी होती है, इन द कंट्रीज वेयर डेमोक्रेसी इज देयर, वी कॉल इट डेमोक्रेसी, ऑल द पीपल डू नॉट रूल। देखिए सारे लोग शासन नहीं करते। अ मेजॉरिटी इज अलाउड टू टेक डिसीजंस ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द पीपल। जब मेजॉरिटी होती है, जो बहुसंख्यक जो लोग होते हैं वो डिसाइड करते हैं, बिकॉज वो क्या करते हैं, अपने फेवर में एक कैंडिडेट को चूज़ करते हैं और वो रूल करता है। तो यहाँ पर इवन द मेजॉरिटी डजंट रूल डायरेक्टली, द मेजॉरिटी ऑफ पीपल रूल थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। तो मॉडर्न डेमोक्रेसी इन्वॉल्व सच ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल। अब देखिए इंडिया जैसे कंट्री में इतने सारे लोग जो है, दे ऑल आर डेमोक्रेटिक, दे ऑल आर डेमोक्रेटिक कंट्री। तो यहाँ पर क्या होता है, मॉडर्न डेमोक्रेसी इन्वॉल्व सच अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल दैट इट इज़ फिजिकली इम्पॉसिबल फॉर देम टू सिट टुगेदर एंड मेक अ कलेक्टिव डिसीजन। तो उनको एक निर्णय लेना उनके लिए मुश्किल होता है। इवन इफ दे कुड, द सिटीजन डजंट हैव द टाइम, द डिज़ायर और द स्किल टू टेक पार्ट इन ऑल द डिसीजन। देखिए सारे जो लोग हैं, सारे नागरिक हैं, अगर वो मिलकर के इतने बड़ा जो देश है इंडिया जैसे, तो यहाँ पर सब लोग निर्णय लेने पड़े, सबको कंसल्ट करना पॉसिबल नहीं है। इवन दे डोंट हैव द टाइम, उनको पास टाइम भी नहीं है। और साथ में इवन दे आर नॉट, उनके दे आर नॉट डिज़ायरस, उनको कोई इच्छा भी नहीं होगी कि वो पार्टिसिपेट करें इलेक्शंस में, या उनके स्किल्स भी नहीं होंगे। Even this gives us a clear but minimal understanding of the democracy. This clarity helps us to distinguish democracy from non-democracy. तो हम ये बोल सकते हैं लास्ट में कि ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी क्या है? इट इज़ वी यूज डेमोक्रेसी फॉर ऑर्गेनाइजेशन रेदर देन फॉर गवर्नमेंट। हम बोल सकते हैं कि वी आर अ डेमोक्रेटिक फैमिली और डिसीजन इज़ टेकन विद द कंसेंस ऑफ एवरीवन, सबकी रजामंदी से डिसीजन होते हैं। और यहाँ पर ये पूछते हैं वन लीडर एंड हिज फैमिली मेम्बर्स डिसाइड एवरीथिंग इन दिस पार्टी। तो यहाँ पर देखिए बेसिक सेंस क्या है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के लिए कि सबकी कंसेंट होना जरूरी है, सबकी रजामंदी होना जरूरी है। तो ट्रू डेमोक्रेसी विल कम टू दिस कंट्री ओनली व्हेन नो वन इज हंग्री गोज हंग्री टू बैड। ये आइडियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी कैसी होनी चाहिए? कोई भी भूखा पेट ना सोए रात को। डेमोक्रेसी ऐसी होनी चाहिए कि हर सिटीजन जो है उसको वो निर्णय लेने के लिए, वो निर्णय लेने की जो प्रोसेस होती है, प्रक्रिया होती है, उसमें वो पार्टिसिपेट करे। इक्वल राइट टू वोट, हर को इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए, एजुकेशन मिलनी चाहिए, और ये सब जो चीज़ें हैं ये डेमोक्रेसी की चीज़ें हैं। तो दिस इज़ ऑल आई थिंक। कोई भी कंट्री जो है परफेक्ट डेमोक्रेसी नहीं होती, और तो हम डेमोक्रेसी को एक बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मान सकते हैं और चाहेंगे कि डेमोक्रेसी जो है वो डेमोक्रेसी जो है वो कंटिन्यू करे, बट विथ बेटर और मोर फैसिलिटीज़ फॉर द पीपल। ओके।